जेएसडब्ल्यू ग्रुप का 13 साल बाद एक आईपीओ आ रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। अब यहां पर अच्छी बात क्या है, हमें पता है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने, जिंदल ग्रुप ने यहां पर एक अच्छा खासा मूव दिया है लॉन्ग टर्म में, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन करा है। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, अब जाकर जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आ रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि कितने लॉट्स लगाने हैं। क्या एक बारी में फुल फोर्स से मल्टीपल लॉट्स लगा दूं, क्या देखकर लगाऊं, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्या होने वाला है, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. JSW Infra IPO का एनालिसिस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। चलो डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईएमएस में अच्छे हमारे फॉर एग्जांपल डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे, आरआर काबेल में बैठा, सामी होटल्स में जहां पर लोग बोल रहे थे कि भैया जीएमपी ड्रॉप हो गया, उसके भी हम लोगों ने यहाँ पर डॉट टू डॉट एनालिसिस करे थे। मैंने सामी होटल्स की वीडियो में ये बोला था कि 15 से लेकर 30% के आसपास गेन्स बनेंगे, 7% के आसपास गेन बने, 4-5 दिन के आसपास में, 7 दिन के ब्रैकेट में 7% गेन्स बना, तब भी हमारा एक डिसेंट लिस्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद मैंने यहां पर 1 मिनट शॉर्ट्स में यात्रा और जैगल का आईपीओ डाल दिया था। दोनों में मैंने बोला था कि भाई मैं दोनों में नहीं लगा रहा हूं, दोनों के 5-5 7-7 पॉइंट में डाल दिया था कि जैगल में मैंने बोला था मैक्सिमम 7-8% के आसपास ही होगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। और रियलिटी में क्या हुआ, हाँ बोलो, जैगल लिमिटेड डॉट टू डॉट 164 का आईपीओ प्राइस बैंड था, 164 से लेकर 176 तक गया, 7% के गेन्स दिए और वहीं से एग्जैक्टली रिवर्स होकर बाउंस हो गया। यही एक रीजन था जहां पर हमें दिख रहा है कि मैसिव लिस्टिंग गेन नहीं है, या ग्रुप ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस है, हम लोग वहां पर नहीं जाते हैं। अब इस शीट को देखा जाए तो यहां पर कौन सा आया, फिर उसके बाद अब ये आ गया जेएसडब्ल्यू ग्रुप, फिर अपडेटर आएगा। तो आज हम इसके एनालिसिस करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अभी मैंने यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे भी हमने डाला था, ये जो मूव आया था कप एंड हैंडल से, हम लोगों ने प्रॉपर पूरा मूव कैच भी किया था। अब आ जाते हैं वापस, बट यस बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड देखते क्या क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, क्या लॉट है, क्या क्या है, सब कुछ इन डेप्थ देखने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अब यहां पर क्या है, इन्होंने ना थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज किया है। पहले ये आईपीओ वगैरह के बारे में लिखते हैं, फिर नीचे की तरफ जाते हैं। ऊपर का पढ़ना भी जरूरी है, बट पहले स्टार्ट करेंगे एज ऑलवेज अपने बिजनेस मॉडल से। आ जाते हैं, मेरे साथ रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें। Incorporated in 2006, JSW Infra provides maritime-related services including cargo handling, storage solutions and logistics services. ठीक है, the company develops and operates ports एंड पोर्ट टर्मिनल अंडर पोर्ट कंसेशंस वगैरह। ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का पार्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्रक्स, इंपॉर्टेंट लाइन देखना, द कंपनी पार्टनर्स विद जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। मतलब होता क्या है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के जो क्लाइंट्स हैं, मेजॉरिटी वो आते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील से आ गए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से आ गए, उन क्लाइंट्स के थ्रू ही, मतलब ए टू बी टू सी पे काम चल रहा है। ये नहीं कि नए क्लाइंट्स हैं, बट मेजर डिपेंडेंसी यहां पर है। ठीक है, JSW Infra सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं, द कंपनी करेंटली हैंडल वेरियस टाइप ऑफ कार्गो, ड्राई बल्क, वो कार्गो के बारे में लिख दिया, पोर्ट्स वगैरह के बारे में लिख दिया। द कंपनी हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस ग्लोबल नॉन मेजर पार्ट्स, महाराष्ट्र पोर्ट लोकेटेड एट अक्रॉस गोवा, कर्नाटका, वेस्ट कोस्ट, ओडिशा, तमिलनाडु, ईस्ट कोस्ट, ये वो सब लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सब इन्होंने यूएई वगैरह में भी इनका काम वगैरह है। अब आते हैं इस मॉडल पे, डेफिनेटली बिजनेस मॉडल में ग्रोथ है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, फिर उसके बाद ये पोर्ट्स हैंडलिंग में डेफिनेटली ग्रोथ है, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली यहां पर नजर आ रहा है, अच्छा है। ठीक है, ऊपर की तरफ पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स का रीजन ये है कि यहां पर ये इसके साथ क्लैश कर रहा है। हैव अ लुक, 22 से 26 तो वैभव इसके साथ क्लैश करेगा, और इसके साथ जेएसडब्ल्यू 25 से 27, अपडेटर 25 से 27, ये तीनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। वैलिएंट लैब ये इसके साथ क्लैश कर रहा है, तो प्रोबेबली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और इन चारों में
इन चारों में फंड यहां पर और ब्लॉक होने वाले हैं, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी यही चीज एक्सप्लेन किया था। चलो आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर। डेट्स देखते हैं क्या क्या आ रही है यहां पर। तो आईपीओ ओपन होने वाला है 25 को, 27 तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन का आईपीओ है यहां पर, 3 दिन तक अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट आएगी 3 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आएगी, कितने लोगों को मिलेगी कितने लोगों को नहीं मिलेगी लॉटरी से। रिफंड्स आएंगे 4 तारीख को, फिर उसके बाद शेयर्स 5 तारीख को, और मैक्सिमम 6 तारीख तक लिस्टिंग होगी। अब यहां पर क्या है, जैसे कहीं नहीं नया नया सेबी का रूल आ रहा है T+3 में लिस्ट कराओ, तो कई कंपनीज है जो जल्दी भी लिस्ट करवा पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद जरा वैल्यूएशंस देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूएशंस लेकर आए हैं यहां पर। चलिए जी, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया 25 तारीख से 27 तारीख तक रहेगा। लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर। फेस वैल्यू 2, फेस वैल्यू 2, यूजुअली फेस वैल्यू 5, 1, 10, 2 रहती है, यहां पर है 2। अब यहां पर डेफिनेटली ये तो समझ आ रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ी है। प्राइस बैंड रखा है 113 टू 119। हम अप्लाई करेंगे हमेशा अपर बैंड पे, दैट इज 119। 126 शेयर्स के हिसाब से हुआ 19994, यानी 6 रुपए बचेंगे, वो टिप में दे देना, ब्रोकरेज वगैरह में दे देना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना जरा, टोटल इश्यू साइज यहां पर ये बोल रहे हैं 2800 करोड़, हमें 2800 करोड़ रुपए आपसे चाहिए। बेस्ट पार्ट, हाँ बोलो, इस पर तो 5 स्टार मार्क करते हैं। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब अगर मैंने पैसा उठाया, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ओएफएस। अगर वो ओएफएस है तो जो माल बेच रहा है, सेलिंग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रमोटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पैसा उसकी जेब में जाएगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो अपना ओएफएस के थ्रू निकाल रहा है, यानी ऑफर फॉर सेल। यहां पर है फ्रेश इशू, मतलब सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी में जाएगा 2800 करोड़। बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जरा कुछ इंपॉर्टेंट कोटा, QIB नॉट लेस देन 75। भैया आपको 75 मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी मिल सकता है। नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा। रिटेल वालों को नॉट मोर देन 10%, तो रिटेल वाले यहां पर जाएंगे, ढेर सारा अप्लाई करेंगे, तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल कैटेगरी में डेफिनेटली थोड़े से कम हो गए। इस पर मैं एक क्रक्स और बताऊंगा आगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अभी तक कंपनी की होल्डिंग है 96%, 96% है। आगे ये ब्रैकेट अभी भी खाली है। और क्या क्या रीड कर सकते हैं जरा नॉलेज पर्पज से वो भी देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन ऊपर लिखी हुई थी, बिग बिल्डिंग प्रोसेस है, फ्रेश इशू है, ये भी समझ आता है। ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज, ये वो पूरी लाइन हमने रीड कर ली। मिनिमम लॉट साइज ये भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, लीडिंग बुक, लीड मैनेजर्स, ये वो वगैरह सब कुछ क्या 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 है देखते हैं जरा। जेएम फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल, क्रेडिट सूज, फिर उसके बाद डैम कैपिटल एडवाइजर्स, आईडीएफसी थे ये पहले, एचएसबीसी कैपिटल मार्केट्स, कोटक महिंद्रा कैपिटल आर द लीड बुक मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, और रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये हमने बिजनेस मॉडल रीड कर लिया। फाइनेंशियल से आइडिया लग जाएगा भैया कितना बचाते हो, कितना कमाते हो, कितना गवाते हो, क्या बोरोइंग्स है, मुझे तो सब जल्दी से बता दो। थोड़ा सा और जूम इन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे हमें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एसेट्स 7200, राउंड ऑफ टू 7200 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि और ऑलमोस्ट 10% बढ़ के हो गए 8200 करोड़, ठीक ग्रोथ है। और फर्दर 10-11% बढ़ के हो गए 9400 करोड़। इस साल में ग्रोथ नहीं है, इस साल में दिखाई दे रहा है यहां पर एसेट्स में ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू पर आते हैं। 1200 करोड़ की रेवेन्यू थी, उसके बाद बढ़ के हो गई ऑलमोस्ट 25% बढ़ के हो गई, नॉट 25 इनफैक्ट आई शुड से 33% बढ़ के हो गई 1600 राउंड ऑफ टू 1700 करोड़। और फर्दर बढ़ी 2300 करोड़ 33, यानी कि ध्यान से देखो 2 साल में रेवेन्यू 100% ग्रोथ हुआ है, 1600 से 3300 करोड़ हो गया 2 साल में, बहुत ही मैसिव ग्रोथ है। पैट पर आते हैं। पैट पर हमेशा पता है, कभी भी आप कोई भी बैलेंस शीट एनालाइज करो, नॉट आईपीओ, किसी की भी, कोई भी स्टॉक लिस्टेड है कोई भी, हमेशा उसका पैट मार्जिन, पैट देखना है। क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करते हैं कोई कंपनी है 100 करोड़ की सेल्स करती है,
80 करोड़ के उस पर एक्सपेंस कर देती है, बचते हैं 20 करोड़, फिर उसके बाद टैक्स आ गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आ गया, कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 5 करोड़ का लॉस है। मतलब हर सेल्स पे इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं लॉस हो रहा है, पैसा बना नहीं रही है, अपनी जेब से कर रही है। जैसे हम शार्क टैंक में आते थे, कोई आता था पिच करता था और अच्छा अभी आपका ईबीडाटा कितना है पीयूष जी पूछते थे, फिर वो बोलता था जी अभी हम बर्न कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ये लॉजिक है हमेशा समझने का कि मैं ऐसी कंपनी में क्यों लगाऊं जो लॉस कर रही है, जब मार्केट में 6000 कंपनी लिस्टेड है जो प्रॉफिट मेकिंग है और अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, अच्छे सेक्टर्स में अवेलेबल है। देखते हैं यहां पर तो रेवेन्यू था 1200 करोड़ के आसपास, जहां पर 196 ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 10% 15% के आसपास। फिर उसके बाद 1600 पे 284, ये भी यहां पर एक अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है मुझे पैट में। फिर उसके बाद 2300 करोड़ से 333, यहां दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मार्जिन ने, हल्का सा मार्जिन ने डिप लिया है। वापस आते हैं पैट, 330 करोड़ का पैट 749, वाओ मैसिव जंप, पैसा डबल, एक साल में प्रॉफिट डबल हो गया, मार्जिन 22% के आसपास, अमेजिंग, 5 स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बोरोइंग्स, 3100 करोड़ की बोरोइंग्स थी, रिजर्व्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, बोरोइंग्स बढ़ गई 3900 करोड़, अब भी रिजर्व्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है 4400 करोड़। फाइनली लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ा सा यहां पर बोरोइंग्स अपना रिड्यूस कर दिया, इन्होंने कहा चलो भाई 200 करोड़ 150 करोड़ के आसपास, लो भाई वापस ले जाओ अपने 150 करोड़। इसी वजह से एसेट्स नहीं बढ़े, इसी वजह से एसेट नहीं बढ़े। देखो जितना ब्रिज कम होगा रिजर्व्स और बोरोइंग के बीच वो बढ़िया है, जितना कम गैप होगा बोरोइंग्स और रिजर्व्स में वो उतना अच्छा है। यानी ये दिखाता है कंपनी के पास एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, दो यहां पर कंपनी के जो रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर कंपनी को और अपना बोरोइंग्स रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, और फिर देखते हैं ये जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो कि बहुत हाईली पॉजिटिव है, तो ये किस लिए उठा रहे हैं। पोस्ट पी स्टॉक लिस्ट करेगा 19 के पी रेशियो पे, मार्केट कैपिटल 25,000 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% के आसपास, क्योंकि यहां पे डेट का पार्ट रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पैसा उठा किस लिए रहे हैं वो बताओ। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट इन फुल और बोरोइंग्स बाय आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू धर्मातर प्राइवेट पोर्ट्स, फिर उसके बाद जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड के लिए। पहला तो ये हो गया कि चलो भैया जो हमने बोरोइंग्स वगैरह ले रखी है हमारी सब्सिडरी ने ले रखी है वो भी रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, केपेक्स बढ़ाएंगे कहां पर, होली ओन्ड सब्सिडरी, यही जयगढ़ पोर्ट के लिए। एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ एलपीजी टर्मिनल, setting up an electric substation, purchase and installation of dredger। अब यहां पर ये तो क्लियर है कि केपेक्स में पैसा लगा रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे हैं, दोनों चीज समझ आती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर भी ये कंटेनर टर्मिनल वगैरह लगाने का मैंगलोर में प्रपोजिशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली समझ आ रहा है जिस चीज के लिए पैसा उठा रहे हैं वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, एक साल बाद अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल कर देगी, क्योंकि यहां पर आ गया मेरे लिए कीवर्ड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स। केपेक्स में आज पैसा लगता है, बिल्डिंग बनाने में मैं होटल बना रहा हूं तो आज मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, कल लगाना पड़ेगा, बट जब वो एक बार साइकिल रोटेट होनी शुरू होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एक प्रॉब्लम ये है, वर्किंग कैपिटल आप बार बार चाहिए, केपेक्स एक बार लगाया चलने दो उसको। फॉर एग्जांपल सोलर में आप क्या करते हो, एक बार पैसा लगाते हो अब वो चलता रहता है। चलो जी, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, अप्लाई करना है नहीं करना है, और जो ये प्राइस बैंड है 119 का, उस हिसाब से हमारे लिए लिस्टिंग गेन क्या टेबल पर कुछ है या नहीं है। आ जाते हैं एप्लीकेशन पर, पहला तो प्राइस बैंड लिख लेते हैं यहां पर, प्राइस बैंड 119 पर शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। देखो नंबर 1, बिजनेस मॉडल अच्छा है, एक ड्रॉबैक क्या है कि अपने ही जो सेक्टर्स के थ्रू, नॉट सेक्टर्स के थ्रू, अपनी ही सब्सिडरी या मेजर कंपनीज के थ्रू जा रहे हैं, पेरेंट्स कंपनीज के थ्रू जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। वहां से रिलेशन खराब हुए तो वो पीछे पास ऑन होते चले जाएंगे, ये कंसर्न है यहां पर। अच्छी बात, सेक्टर अच्छा है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात सारा का सारा फ्रेश इशू है, ये नहीं कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जैसे हमने बाकी आईपीओ में देखा 50% 60% ओएफएस लेकर आ रहे हैं, चलो भाई चलो बुल मार्केट है, हम भी
बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्री आईपीओ तो अच्छा होल्डिंग है ही है, पोस्ट आईपीओ यहां पर अवेलेबल नहीं था। पैट मार्जिन 22% के आसपास है, जो कि बहुत ही डेफिनेटली अच्छे मार्जिन है। जहां कई कंपनीज के 10%, 4%, 5% मार्जिन होते हैं, यहां पर अच्छे खासे मार्जिन नजर आ रहे हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 3 आईपीओ आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके। 3 आईपीओ जेएसडब्ल्यू, अपडेटर और वेलिएंट तीनों क्लैश होने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहां पर एक ओवर सब्सक्रिप्शन जो है हिट करेगा। फिर भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम सामने आया है, उस वजह से 25 टू 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन दिखेगा। इनफैक्ट 25-40 इजीली अवेलेबल रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। लिस्टिंग गेन डेफिनेटली मैं अप्लाई करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अप्लाई कर सकते हो। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहां पर इन्होंने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके दी है, दिखाया है मैनेजमेंट ने कि हाँ काम कैसे होता है। तो मैनेजमेंट के हिसाब से मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, मल्टीपल लॉट से अप्लाई करूंगा। 119 के प्राइस बैंड पे 8 टू 20% लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहे हैं। 8 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। जिस मार्केट से मार्केट ने टर्बुलेंस ली, काफी सारे आईपीओज आ गए, तो भी यहां पर फेवरेबल दिखाई दे रहा है। ये थे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।